आपने लव मैरिज देखा है, कोर्ट मैरिज देखा है, अरेंज मैरिज देखा है, ऐसी काफ़ी सारी मैरिज देखा है, मगर स्टेज वाला मैरिज पहली बार पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना रहा। इस चीज़ को देखते हुए हमारे साथ अभी वही वायरल गर्ल पारो आरती जी मौजूद हैं। इन्हीं से खास बातचीत करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे और इनके करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो स्वागत है मेरे चैनल पे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको प्रणाम। दौर में आना पड़ा, इस लाइन में आना पड़ा, किस लाइन में? ये जो आपका डांसिंग का करियर है। वो मैं खुद अपने शौक से आई थी, किसी कहते से नहीं आई थी। मैं खुद, मुझे शौक था डांस का, मैं उसी के लिए इस लाइन में आई थी। डांस करते करते ये उम्मीद था कि शादी हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं सोची थी ऐसा मैं। ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आया? नहीं। मतलब जो लड़का आपसे स्टेज पे डायरेक्ट शादी कर लेता है, उससे आप परिचित थी या नहीं थी पहले नहीं से? नहीं नहीं, पहले से नहीं थे। मेरे इंस्टा पे मैसेज करते थे, मगर मेरे बात विचार नहीं होते थे उनसे। तो काफ़ी लोगों का कहना है, चाहे उनका भी, हमने काफ़ी सारा वीडियो देखा है कि वो बता रहे थे कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन था, मैं उनको काफ़ी दिनों से फॉलो करता था, इस वजह से मुझे इस कदम को उठाना पड़ा, क्योंकि ये मेरे साथ उस तरीके से बातचीत नहीं हो पाता था, नहीं मिल पाते थे, तो हमने सोचा कि सबके सामने ही शादी कर लिया जाए। क्या कहिएगा इस पे? वो हमारे गुलशन नहीं है, वो कोई और है। हम्म? वो हमारे गुलशन नहीं है। जो वीडियो बना रहे हैं रोज रील्स डाल रहे, वो मेरे हस्बैंड नहीं है। जो मेरे हस्बैंड है के यादव से उनका इंस्टा आईडी है, उनकी इंस्टा आईडी प्राइवेट है। तो अभी तक उनके परिवार से भी बातचीत हुआ तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और धमकी भी मुझे बहुत मिल रहा है। किस प्रकार की धमकी मिल रही है? जैसे कि मेरा भाई एक है, जिससे पापा के बाद में उसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो सब उसी के प्रति धमकी उमकी मिलता है, और मेरे को भी धमकी उमकी मिलता है। मतलब जान से मारने की धमकी मिलती है क्या? हाँ। तो आपने प्रशासन का सपोर्ट नहीं लिया अभी तक? प्रशासन भी पैसा खोजता, और अकेले लड़की में कहाँ जाऊँ, कब तक जाऊँ? लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, बस वहीं तक मतलब मैं लोग को थोड़ी हमको ससुराल तक पहुँचा दें। अगर आप लोग का है तो आप लोग पहुँचा दीजिए, मैं नहीं रहूँगी तब तो। इसे शादी को आप मानती हैं कि नहीं? क्यों नहीं मानेंगे जी? अगर बंद कमरा में होता तो मैं नहीं मानती। मैं 2 दिन रोती फिर शांत हो जाती। यहाँ पूरा समाज जान गया है, पूरा स्टेट जानता है, यूपी बिहार सब जगह मेरे बारे में चर्चित है। अगर मैं पहले डांस करती थी तो मैं बिहार में डांस करती थी, तो मुझे ये उम्मीद था कि मैं यूपी तरफ शादी कर लूँगी, गया तरफ जाके शादी कर लूँगी, कोई भी स्टेट में जाके शादी कर लूँगी, बिहार में शादी नहीं होगा तो। मगर तो अब मैं कहीं की नहीं रही, तो अब मैं किसकी बदौलत से रहूँ? और उनका कास्ट तो इंटर कास्ट मैरिज हो गया ना, तो ऐसे तो उनके फैमिली वाले, आपके फैमिली वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, मेरे फैमिली वाला थोड़ा थोड़ा हमारा बात हो रहा है, मम्मी से भी बात हो रहा है, और किसी से नहीं हो रहा है। वीडियो देखने के बाद मम्मी या पापा या भाई का कोई रिएक्शन आपके साथ? बहुत गंदा रिएक्शन था। जब से मैं स्टेट लाइन में आई हूँ, डांसिंग लाइन में, तब से मेरा कोई घर पे सपोर्ट वपोर्ट नहीं था। मतलब अपनी मर्जी थी या फैमिली प्रेशर कुछ ऐसा लाइफ में हुआ ट्रेजिडी जिस कारण से आपको इस फील्ड में आना पड़ा? हमारे के यहाँ एक जो बात है, मेरे यहाँ कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था, और मैं इस सब चीज़ में आई तो अपने शौक से आई थी, और घर से झगड़ा करके आई थी। जैसे मम्मी में झगड़ा उगड़ा हुआ था मेरा, तो मैं घर से चली आई थी। तो फिर मेरे पास खाने होने का पैसा नहीं था, तो मेरी दोस्त इस लाइन में थी, तो मुझे बोली कि चलो बाबू, चलो एक शो में चलते हैं। तो हमको नहीं पता था क्या था नहीं था, तो फिर मैं डांस करने लगी तो मुझे पता चला। और फिर एक बार पैसा मिला मोटा, तो इंसान को तो पैसा का लालच हो ही जाता है, तो मैं जाके डांस फिर करने लगी, आदत मेरा बन गया वो। तो अभी तक कितना सोच कर चुकी हैं, आगे क्या करने की तैयारी है? अब आगे मुझे खुद नहीं पता है, आगे मुझे क्या करना है नहीं करना। उम्मीद मैं छोड़ चुकी हूँ गुलशन का, कि बहुत ज़्यादा धमकी आ रहा है, और मैं जब भी अब लड़फड़ा, जब मैं हिम्मत से जब खड़ा थी तब तक खड़ा थी, तब तक मुझे धमकी उमकी नहीं मिल रहा था। और वैसा इंसान का धमकी मिल रहा है जिससे मैं डर रही हूँ, मेरे भाई के बारे में बोला जा रहा है उसी के लिए। आपके भाई का एक वीडियो देखा था मैंने, वो तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस चीज़ से।
जो मेरे भाई बने, जो मेरे बहन बने, जो जीजा बने हैं, वो लोग को तो पहली बात मैं थैंक यू बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे सपोर्ट में बोल रहे हो, लेकिन वो मेरे भाई बहन नहीं है। नहीं, नहीं सगे भाई बहन नहीं है। नहीं नहीं, मेरे अपने भाई बहन नहीं है। उनसे मेरा कोई कंसल्ट नहीं हुआ है ज़िंदगी में भी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। मतलब वो सोशल मीडिया पे खाली अपना पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा जो मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप लोग हो तो मैं हूँ। आगे